क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, फिर भी एक इंसान धीरे धीरे अमीर बनता चला जाता है और दूसरा जिंदगी भर पैसों से जूझता रहता है? कभी आपने सोचा है क्यों? क्या इसलिए कि एक ज्यादा पढ़ा लिखा है? क्या इसलिए कि एक ज्यादा मेहनती है? या इसलिए कि एक ज्यादा किस्मत वाला है? नहीं दोस्तों, असल वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। टी हार्व एकर कहते हैं, अगर आपकी अंदरूनी दुनिया सही नहीं है तो बाहर की दुनिया कभी सही नहीं हो सकती। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे अमीर बनने के पहले और सबसे जरूरी रहस्य की, जिसे लेखक कहता है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। अगर आपने इस एक कॉन्सेप्ट को सही से समझ लिया तो पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच बदल सकती है। व्हाट इज फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट? हर इंसान के दिमाग में पैसों को लेकर एक अदृश्य नक्शा बना होता है। इसे ही लेखक कहता है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, यानी पैसे के बारे में आपका मानसिक प्रोग्राम। ये ब्लूप्रिंट तय करता है कि आप कितना कमा पाएंगे, पैसा आपके पास टिकेगा या नहीं, आप निवेश करेंगे या डरेंगे, आप अमीर बनेंगे या हमेशा स्ट्रगल में रहेंगे। ब्लूप्रिंट कहाँ से बनता है? ये ब्लूप्रिंट बचपन से बनना शुरू हो जाता है, एक माता पिता से। अगर घर में आपने सुना पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे लिए अमीरी नहीं बनी, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, तो वही बातें आपके दिमाग में बैठ जाती है। दो समाज से रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी कहते हैं रिस्क मत लो, नौकरी ही सबसे सुरक्षित है, बिजनेस सबके बस की बात नहीं। तीन अनुभवों से, अगर कभी पैसा खोया, धोखा मिला, बिजनेस फेल हुआ, निवेश डूबा, तो दिमाग कहता है पैसे से दूर रहो। गलत ब्लूप्रिंट, गलत जिंदगी। अगर आपके दिमाग में ये ब्लूप्रिंट है कि पैसा बुरा है, पैसा तनाव देता है, पैसा लोगों को बिगाड़ देता है, तो आपका दिमाग पैसा आते ही या तो उसे खर्च कर देगा, या खो देगा, या खुद ही अवसरों को रिजेक्ट कर देगा। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले लोग फिर गरीब हो जाते हैं, अचानक अमीर बने लोग कुछ साल में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्लूप्रिंट वही पुराना रहता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है? लेखक पूरे भरोसे से कहता है हाँ, 100% बदला जा सकता है, लेकिन शर्त एक है, आपको पहले ये मानना होगा कि मेरी आर्थिक स्थिति मेरी सोच का परिणाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला कदम। अमीर लोग एक बात मानते हैं, मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं। गरीब लोग कहते हैं सिस्टम खराब है, सरकार गलत है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन अमीर पूछते हैं मैं क्या सीख सकता हूं, मैं क्या बदल सकता हूं? जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। अवेयरनेस दूसरा कदम। अब आपको अपने पैसे से जुड़े थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। खुद से पूछिए, क्या मैं पैसे से डरता हूं? क्या मुझे लगता है पैसा गंदा है? क्या मैं अमीर लोगों से जलता हूं? क्या मैं सोचता हूं कि ये मेरे बस का नहीं? ये सारे थॉट्स आपके ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। जब तक आप इन्हें पहचानेंगे नहीं, तब तक आप इन्हें बदल भी नहीं सकते। रीप्रोग्रामिंग तीसरा कदम। लेखक एक सिंपल फॉर्मूला देता है, अवेयरनेस प्लस चॉइस प्लस न्यू हैबिट न्यू ब्लूप्रिंट। मतलब, एक, पहले सोच को पहचानो, दो, फिर कॉन्शियसली नई सोच चुनो, तीन, और रोज उसे प्रैक्टिस करो। उदाहरण, पुरानी सोच मैं अमीर नहीं बन सकता, नई सोच मैं सीखकर अमीर बन सकता हूं। धीरे धीरे दिमाग नई सोच को सच मानने लगता है। Why most people never become rich? क्योंकि वे अपनी सोच को सच मान लेते हैं, वे बदलाव से डरते हैं, वे जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी इनकम आपकी सोच से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप वही सोचते रहेंगे जो आज सोच रहे हैं, तो आपको वही जिंदगी मिलेगी जो आज है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही सैलरी मिलती है। 10 साल बाद क्या होता है? रमेश पैसों की टेंशन में है, ईएमआई, कर्ज, महीने के आखिर का इंतजार। वही सुरेश के पास सेविंग है, निवेश है, और धीरे धीरे आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल यह है, एक जैसी हालत में नतीजे अलग क्यों? आंसर, माइंडसेट डिफरेंस। टी हार्व एकर कहते हैं अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं, और क्योंकि वे अलग सोचते हैं, इसलिए वे अलग तरह से एक्ट करते हैं।
यही है रिच माइंड और पुअर माइंड का फर्क। आज के इस पार्ट में हम गरीब सोच और अमीर सोच के बीच के 10 बड़े अंतर समझेंगे। एक रिच माइंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुअर माइंड, ब्लेम। गरीब सोच कहती है मेरी सैलरी कम है, सरकार सही नहीं, बॉस बेकार है, मार्केट खराब है। अमीर सोच कहती है मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं क्या सीख सकता हूं। अमीर लोग 100% जिम्मेदारी लेते हैं, गरीब लोग हमेशा किसी और को दोष देते हैं। याद रखिए, जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे तब तक आप पावरलेस रहेंगे। दो रिच माइंड, अपॉर्चुनिटीज। पुअर माइंड, प्रॉब्लम्स। गरीब लोग हर जगह प्रॉब्लम देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं, ये रिस्की है, ये मुश्किल है। अमीर लोग हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैं इससे वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं। पैसा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर के पास जाता है। तीन रिच माइंड, बिग पिक्चर। पुअर माइंड, स्मॉल थिंकिंग। गरीब सोच, मुझे बस नौकरी मिल जाए, महीना कट जाए बस। अमीर सोच, 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं, मेरी इनकम सिस्टम कैसे बने। गरीब इमीडिएट कंफर्ट चाहता है, अमीर लॉन्ग टर्म फ्रीडम। अमीरी शॉर्ट टर्म सोच से नहीं आती। चार रिच माइंड, लर्निंग। पुअर माइंड, एक्सक्यूजेस। गरीब लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरी उम्र निकल गई। अमीर लोग कहते हैं मैं सीख लूंगा, मैं तरीका ढूंढूंगा, मैं शुरुआत छोटा करूंगा। अमीर सीखने में इन्वेस्ट करते हैं, गरीब एक्सक्यूजेस में जीते हैं। पांच रिच माइंड, एक्शन। पुअर माइंड, ओवरथिंकिंग। गरीब सोच, सोचते ही रहते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार, एनालिसिस पैरालिसिस। अमीर सोच, छोटे कदम, इम्परफेक्ट एक्शन, सीखते हुए आगे बढ़ना। पैसा एक्शन वालों के पास जाता है, प्लानिंग वालों के पास नहीं। 6 रिच माइंड ग्रोथ। पुअर माइंड कंफर्ट जोन। गरीब लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, वही रूटीन, वही सैलरी, वही डर। अमीर लोग जानते हैं ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। वे नए काम सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं। कंफर्ट जोन, लिमिटेड इनकम। 7 रिच माइंड, वैल्यू क्रिएशन। पुअर माइंड, सैलरी फोकस। गरीब सोच, मुझे कितना मिलेगा। अमीर सोच, मैं कितना वैल्यू दे सकता हूं, जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा इनकम। पैसा रिजल्ट नहीं है, पैसा वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है। 8 रिच माइंड, अबंडेंस। पुअर माइंड, स्कैर्सिटी। गरीब सोच, पैसा लिमिटेड है, सबके लिए नहीं है, अगर किसी को मिला तो मेरे लिए कम होगा। अमीर सोच, अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है, मैं अपना हिस्सा बना सकता हूं। स्कैर्सिटी सोच डर पैदा करती है, अबंडेंस सोच एक्शन पैदा करती है। 9 रिच माइंड, स्मार्ट रिस्क। पुअर माइंड, फियर। गरीब लोग रिस्क से डरते हैं, अमीर लोग रिस्क को समझते हैं। अमीर रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जीरो रिस्क जीरो ग्रोथ। रिच माइंड, मनी वर्क्स फॉर मी। पुअर माइंड, आई वर्क फॉर मनी। गरीब सोच, काम करो पैसा लो। अमीर सोच, पैसा लगाओ पैसा बनाओ। अमीर पैसा कमाते नहीं, वे पैसा क्रिएट करते हैं। पावरफुल ट्रूथ, आपकी सोच आपकी फाइनेंशियल सीलिंग तय करती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो इनकम भी छोटी रहेगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आपकी सोच ज्यादा रिच है या पुअर। आप प्रॉब्लम्स देखते हैं या अपॉर्चुनिटीज, आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं या सॉल्यूशंस। ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी पैसों की बात आती है हम सबसे पहले किसे दोष देते हैं। सैलरी कम है, सरकार कुछ नहीं कर रही, मार्केट खराब है, इस देश में मौका नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यही हालात किसी अमीर इंसान को मिलते तो क्या वो भी यही बहाने बनाता। नहीं दोस्तों, क्योंकि अमीर लोग एक ऐसा नियम फॉलो करते हैं जो उनकी जिंदगी और इनकम दोनों बदल देता है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल। व्हाट इज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। टी हार्व एकर कहते हैं, जब तक आप अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि दुनिया परफेक्ट है, इसका मतलब है जो भी रिजल्ट है वो मेरे एक्शंस और डिसीजंस का नतीजा है। जब आप ब्लेम छोड़ते हैं
तभी कंट्रोल आपके हाथ में आता है। ब्लेम गेम, गरीब सोच की पहचान। गरीब माइंडसेट हमेशा ब्लेम ढूंढती है। बॉस ब्लेम, गवर्नमेंट ब्लेम, इकोनॉमी ब्लेम, पेरेंट्स ब्लेम। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जिसे आप दोष देते हैं उसी को आप पावर दे देते हैं। अगर आप कहते हैं सरकार की वजह से मैं गरीब हूं, तो आपने सरकार को अपनी जिंदगी का रिमोट दे दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर। अमीर लोग कहते हैं अगर रिजल्ट पसंद नहीं है तो मैं अपना एक्शन बदलूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब शिकायत नहीं, एक्सक्यूज नहीं, विक्टिम माइंडसेट नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान सॉल्यूशंस ढूंढता है। मान लीजिए आपकी इनकम कम है, गरीब सोच। कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही है, मेरी किस्मत खराब है। अमीर सोच, मेरी स्किल क्या है, मैं वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं, साइड इनकम कैसे शुरू करूं। फर्क सोच का है। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस इनकम। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप सीखते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, और एक्शन इनकम बढ़ाता है। ब्लेम इनकम रोक देता है। विक्टिम वर्सेस क्रिएटर माइंडसेट। गरीब माइंडसेट विक्टिम, अमीर माइंडसेट क्रिएटर। विक्टिम सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों। क्रिएटर सोचता है मैं अब क्या कर सकता हूं। अमीर लोग क्रिएटर होते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, आज से 7 दिन तक ऑब्जर्व करें। जब भी आपके दिमाग में आए मेरी गलती नहीं, उसी वक्त पूछिए मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूं। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। मनी लव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि पैसा संभालना पड़ता है, पैसा मैनेज करना पड़ता है, पैसा ग्रो करना पड़ता है। जो इंसान अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकता, वो पैसे को कैसे संभालेगा? Why most people avoid responsibility? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनफुल होती है। इसमें ईगो हर्ट होता है, कंफर्ट जोन टूटता है, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट और वेल्थ साथ नहीं चलते। जिस दिन आपने कहना बंद कर दिया कि मेरी गलती नहीं है, उसी दिन आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। अपॉर्चुनिटीज वर्सेस प्रॉब्लम्स। नैरेटर। अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि गरीब हर जगह प्रॉब्लम देखता है, अमीर हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट गिरता है, गरीब डर जाता है, अमीर सोचता है अब कौन सा नया मौका बनेगा। टी हार्व एकर कहते हैं पैसा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर्स के पास जाता है। अगर आप शिकायत करते रहते हैं तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर देता है। आज से हैबिट बनाइए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए खुद से पूछिए इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। मनी फेयर। डर अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर असफलता का, पैसा खोने का, लोग क्या कहेंगे। गरीब डर से रुक जाता है, अमीर डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अमीर लोग डर को इग्नोर नहीं करते, वे उसे मैनेज करते हैं। याद रखिए, जहां डर है वही ग्रोथ है। अगर आप डर से भागते रहेंगे तो पैसा भी आपसे भागता रहेगा। कंफर्ट जोन ट्रैप। गरीब लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। अमीर जानते हैं कंफर्ट जोन में रहकर ग्रोथ नहीं होती। नई स्किल्स सीखना, नई चीजें ट्राई करना, नए लोगों से मिलना, ये सब अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट फ्यूचर वेल्थ बनाता है। अगर आज आप अनकंफर्टेबल नहीं हैं, तो कल आप फाइनेंशियली स्टक रहेंगे। इनकम वर्सेस वेल्थ। ज्यादा कमाना, अमीर होना। वेल्थ का मतलब है एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम। बहुत से लोग हाई इनकम के बावजूद गरीब होते हैं क्योंकि वे पैसा संभालना नहीं जानते। अमीर लोग इनकम नहीं, वेल्थ सिस्टम्स बनाते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचे वही बचाते हैं। अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फिर खर्च। ये एक छोटी सी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। पैसिव इनकम। असली अमीरी तब आती है जब आप काम न करें फिर भी पैसा आए। पैसिव इनकम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अमीर लोग एक नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। रिस्क स्मार्ट डिसीजंस। गरीब रिस्क से डरता है, अमीर स्मार्ट रिस्क लेता है। अमीर सीखता है, रिसर्च करता है, फिर एक्शन लेता है। जीरो रिस्क जीरो ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग। अमीर लोग सीखना कभी बंद नहीं करते, वे सीखते हैं। मनी रूल्स, साइकोलॉजी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स,
पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे समझते हैं। वैल्यू क्रिएशन। गरीब पूछता है, मुझे कितना मिलेगा? अमीर पूछता है, मैं कितना वैल्यू दे सकता हूं? वैल्यू बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। मनी आई एज अ टूल। अमीर पैसा वर्शिप नहीं करते, वे पैसे को टूल मानते हैं। पैसा फ्रीडम देता है, ऑप्शंस देता है, टाइम खरीदता है। पैसा बुरा नहीं, गलत माइंडसेट बुरा है। डेली मनी हैबिट्स। अमीर लोग रोज गोल्स याद करते हैं, खर्च ट्रैक करते हैं, स्किल्स इंप्रूव करते हैं। अमीरी ओवरनाइट नहीं आती, डेली हैबिट से बनती है। दोस्तों, आज आपने इस किताब से एक बहुत बड़ी सच्चाई सीखी है। अमीरी बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की सोच से शुरू होती है। पैसा कोई जादू नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, और ना ही सिर्फ किस्मत का खेल है। पैसा एक रिजल्ट है आपकी सोच का, आपके फैसलों का, आपकी आदतों का। अगर आप आज भी गरीबों की तरह सोचेंगे, तो चाहे कितना भी कमा लें, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपने अमीरों की तरह सोचना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखिए, अमीर लोग ब्लेम नहीं करते, अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अमीर लोग प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अमीर लोग पैसे को कंट्रोल करते हैं, पैसा उन्हें कंट्रोल नहीं करता। और सबसे जरूरी बात, अमीर पहले अमीर बनते हैं दिमाग से, फिर अमीर बनते हैं जेब से। आज से ये मत कहिए, मेरे बस का नहीं। आज से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अमीर माइंडसेट चुनता हूं। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदलेगी, उसी दिन आपकी इनकम और आपकी जिंदगी दोनों बदल जाएंगी। CTA कॉन्फिडेंट वार्म। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे पाया हो, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपने मिलियनेयर माइंडसेट की शुरुआत आज से करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। Until then, think rich, act smart, stay focused.